हाय गाइस, मेरा नाम है अमान पारकर एंड मैंने पिछले साल एक कहानी बनाई थी आर्य कॉलोनी के बारे में। एंड गाइस बोला वीडियो बहुत ज़्यादा चला था। आप सब ने मुझे बोला था कि अमान भाई उसका पार्ट 2 लाओ। फिर एक साल अभी हो चुका है उस वीडियो को एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अभी ये भी सोच रहे रहेंगे कि क्या अमान भाई आर्य कॉलोनी में दूसरी कोई कहानी है भी या नहीं है। तो उन सबको मैं आज कलेक्टिवली एक बात कहना चाहता हूँ कि गाइस आर्य कॉलोनी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप जब दिन में आओगे, शाम में आओगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। जब आप आधी रात में आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि आपने कोई गलती करी है यहाँ पे आके। इतना अंधेरा, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे भटकती है आधी रात को, इतनी सारी। जानवर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी अलग चीज़ें भी यहाँ पे भटकती है जिसका इंसानों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक ज़माने में हुआ करता था क्योंकि वो खुद इंसान थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक आत्मा है। लोग जो कहते हैं कि शायद से अमान भाई के पास कहानियाँ ख़त्म हो गई आर्य कॉलोनी के बारे में, ऐसा नहीं है। आर्य कॉलोनी में हर रात को एक नई घटना घटती है एक किसी नए इंसान के साथ। जो आत्माएं रहती है वो तो वही रहती है जो यहाँ पे कई सालों से भटक रही है, जो शायद से 100-200 साल पहले मरे हुए रहेंगे, वो भी आज हमारे इर्द गिर्द ही यहीं पे भटक रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल आर्य कॉलोनी में ही खड़ा हूँ। कुछ वक्त पहले मैं यहाँ पे आया था, 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था अपनी टीम के साथ। यहाँ पे बहुत सारी बातें करी हम लोग ने यहाँ के लोगों के साथ कि वो पहली कहानी क्या थी आर्य कॉलोनी के बारे में, जो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, जिसके वजह से लोग इसे द हॉन्टेड प्लेस कहते हैं मुंबई में, द मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट। सो गाइस, वो कहानी थी वाइट लेडी के बारे में, जो कि शायद गाइस मैंने जब वो कहानी सुना था तो सीरियसली मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड गाइस, आज इस वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। वही कहानी मैं आज आपको नरेट करूंगा। सो गाइस, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, ये कहानी है मुंबई में रहने वाले मिहिर और सुबोध की, जो कि मुंबई में कई सालों से रहते थे, ऑफिस में जाया करते थे, अच्छे खासे जवान थे वो लोग। एंड गाइस, बात है असल में साल 2023 के अराउंड की, जब एक रात में सुबोध और मिहिर कुछ एक ऑफिस पार्टी से वापस लौट रहे थे अपने घर की ओर। एंड फिर वहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जब वो लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे। फिर मिहिर ने बोला एक काम करते, हम लोग अगर विक्रोली जोगेश्वरी वाले रास्ते से जाएंगे तो हमको 1 वे ट्रैफिक मिलेगा। इट इज़ मच बेटर कि हम लोग आर्य कॉलोनी से होते हुए फवई तक निकल जाएंगे। लेकिन जो सुबोध था, सुबोध बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वो ना बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं था। वो इस बात को लेकर ना ऐसा बार बार मना करता है, नहीं ट्रैफिक ही तो है, क्या हो गया, चलता है। और रात के 3 बज रहे हैं अभी। एंड शायद से गाइस उस समय कोई तो फेस्टिवल का टाइम था, इसलिए रात को 3 बजे भी इतना ज़्यादा फुल ट्रैफिक था। एंड सुबोध बोल रहा था नहीं हम लोग ट्रैफिक में रह लेंगे, लेकिन आर्य कॉलोनी से नहीं जाएंगे। क्योंकि गाइस शायद से उसने भी हमारे जैसा ही आर्य कॉलोनी के बारे में कई सारी ऐसी बातें सुनी हैं, कई सारी कहानियाँ सुनी हैं। एंड वो वाकिफ़ था कि अंदर जाने से होता क्या है, क्या होता है आधी रात में उन लोगों के साथ जो वहाँ पे रहते हैं, जाते हैं, क्या होता है उनके साथ। लेकिन मिहिर को नहीं पता था, इसलिए मिहिर अपने चीज़ों पर एकदम अटल था कि नहीं, मुझे आर्य कॉलोनी से ही जाने, और वैसे भी 10-15 मिनट का सवाल है, निकल जाएंगे यहाँ से जल्दी से, तू शांत रहे थोड़ा। अब आम तौर पे हर किसी ने सुना है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी भी सोता नहीं है। ये बात सही है, सोता नहीं है। लेकिन आधी रात को 3 बजे लोग आर्य कॉलोनी में तो ज़रूर नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, कभी नहीं। आपको हाईवे पे लोग दिखेंगे, लेकिन आर्य कॉलोनी पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्योंकि मुंबई में शायद से हर किसी ने सुना है इस बारे में कि आर्य कॉलोनी में रात को जाना मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि गाइस, आर्य कॉलोनी में जाके ना सबसे पहले आपको एक चीज़ पता चलेगी कि खामोशी की भी एक आवाज़ होती है जो आपके कानों में आपको सुनाई देगी। एंड ये पहली बार मिहिर को भी सुनाई दी थी, जो पहली बार आर्य कॉलोनी में उसने अपना कदम रखा था। उसे जैसे ही बाइक को मोड़ा, वो आसपास देख सकता था कि वहाँ पे कोई भी नहीं। वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि हाईवे में सब लोग हैं। एंड गाइस, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है बिल्कुल भी कि वो लोग हाईवे चूज़ कर रहे हैं आर्य कॉलोनी से भी ज़्यादा। आर्य कॉलोनी इज़ दैट हॉन्टेड कि हर कोई अवॉइड कर रहा है उसको आधी रात में। सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि एक बार हम ट्रैफिक में रह लेंगे, लेकिन आर्य कॉलोनी से आधी रात को नहीं जाएंगे। दोपहर ठीक है, शाम ठीक है, लेकिन आधी रात को नहीं। एंड सुबोध मिहिर को वापस से कह रहा था, देख तुझे बोला था ना, यहाँ पे देख कितना सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा है हमारे इर्द गिर्द, कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर मिहिर ने बोला, अरे बस 10-15 मिनट का ही सवाल है,
रुक जा भाई, तू चुप हो जा, पहुंच जाएंगे जल्दी, छोटा सा ही रास्ता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि मुंबई शहर जहाँ पे नहीं सोता है, वहीं पे जो ये आर्य कॉलोनी है ना, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, वैसे रेसिडेंट एरिया है, लेकिन ये लोग सोना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है आधी रात में इस जगह पे इंसान सो जाते हैं लेकिन कोई और चीज़ जाग जाती है, और वो है आत्माएं। अभी कुछ देर तक वो जो मिहिर था वो अपने बाइक को ड्राइव कर रहा था। करते करते एकदम थोड़ा बहुत ना एकदम शांत हो गया था। मिहिर और सुबोध अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एकदम लाइक इतने अंधेरे में वो बस मज़ा उठा रहे थे वो जो ठंडी हवा थी उसकी। लेकिन थोड़ी देर बाद ना सुबोध और मिहिर ने देखा कि काफ़ी दूर कोई तो एक इंसान है जो कि ना चल के उनके तरफ आ रहा है, लेकिन बहुत दूर है ये, एंड उसके पास कोई भी टॉर्च वगैरह नहीं है, सिर्फ वो जो बाइक की लाइट है वो उससे देख सकते हैं कि कोई तो इंसान है जो कि वहाँ से चलते हुए आ रहा है। वो थोड़े और नज़दीक गए एंड देखा ये तो एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कलर की साड़ी थी थोड़ी बहुत। एंड सुबोध को पता था कि सफ़ेद कलर की साड़ी में है और कोई नहीं हो सकता है, शायद से कोई प्रेत आत्मा ही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो मीर को बोला था भाई मत रुक मत रुक मत रुक। एंड उसके बाद ना वो जैसे ही उस औरत को थोड़ा सा पास किए, वो औरत ऐसे पीछे पलटी एंड उसने रोकने का इशारा किया कि रुक जाओ। एंड गाइस मिहिर ना किसी भी एंगल से सुबोध जैसा था ही नहीं। मिहिर बिल्कुल भी नहीं डरता था, वो बिल्कुल भी लाइक ऐसा अंधविश्वास नहीं था उसको बिल्कुल भी। तो उसने रोक दिया। रोकने के बाद उसने बोला हाँ आपने बुलाया हमें। फिर उसने बोला हाँ देखो ना, मेरे जो दोस्त लोग थे मैं उनके साथ यहाँ पे आई थी घूमने फिरने के लिए, एंड मजाक के बहाने उन्होंने मुझे छोड़ दिया यहीं पे, एंड वो कहाँ चले गए मुझे अभी आइडिया ही नहीं है इस बात का, तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। एंड गाइस सुबोध देख सकता था कि वो जो औरत है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उसके बात करने का तरीका एकदम नॉर्मल था। वो एकदम शांति से बात कर रही है, कुछ भी लाइक ऐसा कुछ ओवर नहीं लग रहा था उसमें, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ तो स्टिल अजीब है इस औरत को लेकर। फिर मिहिर ने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप अपने पीछे देखो, वहाँ पे आपको एक रास्ता दिख जाएगा, हम भी तो अभी यहीं से आए हैं। फिर उस औरत ने ना थोड़े समय तक कुछ भी नहीं कहा। फिर मिहिर और सुबोध लाइक अपने आप में ही बात करने लगे थे कि मतलब हाँ देखो ना यार वहीं पे तो रास्ता है, हम लोग भी वहीं से आ रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो वगैरह। फिर उस औरत ने बोला कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं सीरियसली इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, वो दिख रहा है आपको। और उसने काले घने जंगल की तरफ अपना इशारा किया। उसने बोला कि अगर उस जगह पे आज से 75 साल पहले मेरी मौत ना हुई होती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहीं पे भटकती रहती? मैं यहाँ से बाहर कब की निकल चुकी होती। एंड तुम जैसे जवान लोगों की तरह ये गलती नहीं करती कि आज तुम मेरे सामने खड़े हो इस आर्य कॉलोनी में, और वो भी डर नहीं रहे हो। शायद से मिहिर और सुबोध को उस समय यही नहीं पता था कि वो किनके सामने खड़े हैं, क्या होने वाला है अभी उनकी ज़िंदगी के साथ आगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें कही तो मिहिर और सुबोध बहुत गलत तरीके से एकदम कांप उठे थे, डर चुके थे वो पूरी तरीके से। मिहिर ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाइक को बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया और उसने वहाँ से निकाला। सुबोध पीछे बैठा था तो वो बहुत आसानी से देख सकता था कि बाइक अभी 60 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन फिर भी वो जो औरत है उनके बाजू में, उनके बगल में ही दौड़ रही है। जैसे तैसे करके वो लोग अभी थोड़ी ही दूर पहुंच गए थे। अभी मिहिर और सुबोध ने देखा कि अभी आसपास वो औरत नहीं दिख रही है, आसपास थोड़ी और शांति हो चुकी है। लेकिन अभी भी ना मिहिर ने कहा था कि भाई पता नहीं आधा घंटा बीत गया है, रास्ता 10-15 मिनट का है, कोई भी गाड़ी आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आधा घंटे से ज़्यादा लग चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग उन्हीं गलियों में बार बार बस घूमे जा रहे हैं, हम पवई में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पवई तो क्या, हम लोग आर्य कॉलोनी के एग्जिट पे भी नहीं आए हैं अब तक। सुबोध भी देख सकता था कि मिहिर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मिहिर ये वो इंसान है जो कभी भी इन चीज़ों के बारे में मानता ही नहीं था, लेकिन अब वो फाइनली मान रहा है। मिहिर ने बोला भाई मैं बहुत डर चुका हूँ और थक भी चुका हूँ। फिर गाइस थोड़ी दूर पहुँचते के बाद ना उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ना छोटी सी ऐसी दुकान थी, किराने टाइप की शॉप थी कोई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ से लाइट आ रही है। बोला ठीक है, ज़रा थोड़ा थक गए, थोड़ा रुक के ज़रा पानी वगैरह पी लेते, रास्ता पूछ लेते यार। वो लोग उतरे, वहाँ पे जो लेडी थी उनसे उसने लाइक वक्त पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, ये पूछा कि हम लोग बाहर कैसे निकले, वो सब कुछ उसने बताया। पानी भी पिया उन्होंने उससे लेकर। फिर लोग बस वहाँ से निकलने लगे। निकलते वक्त ना सुबोध ने देखा कि उस लेडी के हाथ में वैसा ही निशान था जैसे कि उस प्रेत आत्मा के हाथ में था। सुबोध ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाया। मिहिर को भी पता चल गया कि सुबोध क्यों चिल्ला रहा है। फिर मिहिर भागता हुआ बाइक की तरफ गया एंड वो वहाँ से निकल गया बहुत तेज़ी से।
अब फाइनली मिहिर के फ़ोन का जो नेटवर्क था वो वापस आ चुका था, इंटरनेट वगैरह एकदम नोटिफिकेशंस आ रही थी। सोचा चलो अभी हाँ लाइक सब कुछ अब वापस से ठीक हो रहा है। एंड अभी हम लोग भी लाइक बहुत करीब है अभी पवई के, अभी हम लोग आर्य कॉलोनी के एग्जिट के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। एंड वो सुबोध को एकदम लाइक बहुत सारी बातें कह रहा था, लेकिन सुबोध कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। मिहिर को लग रहा था शायद से मैंने इसकी बात नहीं मानी, कि सुबोध मुझे बार बार कह रहा था कि मिहिर तुझे नहीं जाना चाहिए, आर्य कॉलोनी से नहीं जाना चाहिए, और मैंने ले लिया तो शायद से अभी इतना नाराज़ है। एंड अभी जो जिस बात का डर था वही सब कुछ हुआ है अभी हमारे साथ। सुबोध को उसने कहा कि चल ठीक है देख, फाइनली अभी हम लोग एग्जिट के पास आ गए, अभी तो कुछ बोल अभी कुछ निकल गए अभी हम लोग आर्य कॉलोनी से। फिर सुबोध ने ना हाथ रखा मिहिर के ऊपर एंड उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आर्य कॉलोनी से बाहर नहीं निकल सकती। मिहिर पलटा एंड पलटने के बाद उसने देखा कि उसके बाइक के बैक सीट पर सुबोध नहीं, वही औरत बैठी थी। हंस रही थी वो, रो रही थी वो, जो भी कर रही थी मिहिर के आंखों में आंखें डाल के कर रही थी, डरा रही थी उसको। फिर गाइस बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस इसके बाद ना मिहिर की जो आंखें थी वो सीधा अस्पताल में खुली। सबको उसने ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, वो हादसा हुआ। एंड बहुत सारे लोगों को पता था कि ये किस औरत के बारे में बात कर रहा है। इस औरत को द वाइट लेडी कहा जाता है ऑफ आर्य कॉलोनी। बहुत लोग सोच रहे रहोगे कि सुबोध के साथ क्या हुआ, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लोगों ने बहुत ढूंढा सुबोध को, कभी नहीं मिला वो कहीं पे जिंदा है भी या नहीं लोगों को ये भी नहीं पता। उसके कपड़े तक नहीं मिले कहीं पे, ना कोई निशान, कुछ भी नहीं। सुबोध गायब हो गया। सो गाइज ये कहानी थी आर्य कॉलोनी की। हर कोई गाइज हमेशा आके कहता रहता है हम लोगों को कि अमन भाई मैं तो गया था आर्य कॉलोनी में, मुझे तो पता नहीं चला कुछ भी, मुझे तो कोई भूत प्रेत नहीं दिखे, मुझे तो कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ। उन सबको गाइज बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, गाइज ये आत्माओं की बात हो रही है यहाँ पे। ये कोई मजाक नहीं है कि आप चलते फिरते आपको कोई भी आत्मा मिल जाएगी। इट्स लाइक अ शूटिंग स्टार, कि आप हर वक्त जब आप आसमान पे देखते रहोगे तो उस वक्त आपको हमेशा गिरता हुआ सितारा नहीं दिखेगा। ऐसी ही चीज़ आर्य कॉलोनी में भी होती है। आपको जब आप यहाँ पे आ रहे हो, चाहे वो रात के 2-3 बजे क्यों ना हो, अनलेस एंड अनटिल यू मैच द टाइम ऑफ देयर डेथ, आपको वो नहीं दिखेंगे। जब तक आप उनकी मौत के समय को मैच करते हुए वहाँ पे नहीं चलोगे, आपको एक आत्मा नहीं मिलेगी। और गाइज ये वाली चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसी लगती है मुझे, कि ऑफकोर्स किसी भी इंसान को नहीं पता होगा कि ये जो आत्मा अभी यहाँ पे है वो कौन से समय पर मरी थी। दैट्स वेरी इम्पॉसिबल। आई गेस जो सबसे ज़्यादा अनलकी इंसान होगा ना, ये उसको ही दिखेगा। एंड गाइज एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंत होने से पहले, कि गाइस आर्य कॉलोनी इज़ लिटरली वेरी वेरी हॉन्टेड, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आत्मा नहीं भटकती है। आर्य कॉलोनी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे काट के मार के फेंका जाता था, यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ मिलती थी यहाँ पे। सो गाइस बात बस इतनी सी है कि सुबह में आइए, दोपहर में आइए, शाम में आइए, लेकिन आधी रात में बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस आर्य कॉलोनी की कहानियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, हर रात को गुजरती है। हर रात को यहाँ पे एक नई आत्मा भटकती है, एक नए शिकार को ढूंढती है। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। एंड गाइस मुझे एक कहानी पता है आर्य कॉलोनी की। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में उसके बारे में बता दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, स्टे सेफ।